चमक के पीछे का संघर्ष, पुताई करने वालों की कहानी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, उनके चमचमाते रंग और खूबसूरत दीवारें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन इन दीवारों की चमक के पीछे जिन हाथों का योगदान होता है, उनकी जिंदगी अक्सर संघर्ष, दर्द और अनदेखे सपनों से भरी होती है। ये कहानी है ऐसे ही एक पुताई करने वाले श्रमिक, मोहन की। गांव से शहर तक का सफर। मोहन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता किसान थे, लेकिन कर्ज के बोझ ने परिवार को बर्बाद कर दिया। बचपन में ही मोहन को पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में जुटना पड़ा। जब गांव में गुजारा मुश्किल हो गया, तो वह शहर आ गया, जहां उसके मामा ने उसे एक पुताई ठेकेदार से मिलवाया। शहर की पहली रात मोहन के लिए बेहद मुश्किल थी। गांव की खुली हवा और शांत वातावरण के बाद शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबा उसे डराने लगा। लेकिन पेट की आग हर डर को छोटा कर देती है। अगले दिन से मोहन ने पुताई का काम शुरू कर दिया। पहला दिन, खतरों से भरी शुरुआत। पहले दिन ही मोहन को एक 5 मंजिला इमारत पर पुताई करने के लिए भेजा गया। उसके हाथों में झूलते हुए बांस के सहारे बाल्टी और ब्रश थे। ऊपर से नीचे तक लटकते हुए उसे न केवल काम करना था, बल्कि अपनी जान की हिफाजत भी खुद करनी थी। एक बार उसके पैर फिसले और वह लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन तभी पास खड़े रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश, जो खुद एक अनुभवी पुताई करने वाला था, ने उसे संभाला और कहा, ये काम जितना आसान दिखता है, उतना ही खतरनाक है। यहाँ हर दिन मौत को मात देनी पड़ती है। दिन रात की मेहनत। मोहन का दिन सुबह 7 बजे शुरू होता और रात 9 बजे खत्म होता। पूरे दिन वह सीमेंट, रंग और धूल से घिरा रहता। हाथों में ब्रश और रंगों की बाल्टियां लिए वह एक इमारत से दूसरी इमारत तक दौड़ता। कई बार उसे मजदूरी के पैसे समय पर नहीं मिलते थे। ठेकेदार बहाने बनाकर भुगतान टाल देता और मोहन खाली हाथ घर लौट आता। परिवार का सपना। मोहन का सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। वह अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनाना चाहता था, जहां बारिश के समय छत टपकने का डर न हो। लेकिन उसके इस सपने तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। एक दिन मोहन को ठेकेदार ने एक बड़ी परियोजना पर काम करने के लिए बुलाया। यह एक गगनचुंबी इमारत थी। काम कठिन और खतरनाक था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। मोहन ने इस काम को स्वीकार कर लिया। जानलेवा हादसा। उस गगनचुंबी इमारत पर काम करते हुए मोहन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा देखा। एक दिन, तेज हवा के झोंके के कारण उसका साथी रमेश बांस के सहारे से फिसलकर नीचे गिर गया। रमेश की मौत ने मोहन को भीतर तक हिला दिया। वो कुछ देर तक गुमसुम रहा, लेकिन उसकी मजबूरी उसे काम पर वापस खींच लाई। रमेश की मौत ने मोहन को यह एहसास दिलाया कि उनका काम कितना जोखिम भरा है। वह ठेकेदार से सुरक्षा उपकरणों की मांग करने गया, लेकिन उसे जवाब मिला, अगर तुम्हें डर लगता है, तो काम छोड़ दो। यहाँ काम करने वाले और भी हैं। ये सुनकर मोहन का खून खौल गया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ। मोहन की जिंदगी में संघर्ष के बावजूद छोटी छोटी खुशियाँ भी थीं। जब वो महीने के अंत में पैसे लेकर घर जाता, तो उसकी माँ की मुस्कान उसे सारी थकान भुला देती। उसकी बहन के लिए लाए गए छोटे छोटे तोहफे उसकी जिंदगी में खुशियां भर देते। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन वो खुद का ठेका शुरू करेगा, जहां कामगारों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये सपना भी उसके संघर्ष के बोझ तले दबा हुआ था। अचानक आया मोड़। एक दिन मोहन की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता से हुई, जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मोहन को पुताई करने वालों के लिए चल रही योजनाओं और सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया। मोहन ने उनके साथ जुड़कर कामगारों के हक के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की। धीरे धीरे मोहन ने अपनी पहचान बनाई। अब वह सिर्फ एक पुताई करने वाला श्रमिक नहीं था, बल्कि मजदूरों की आवाज बन चुका था। उसने ठेकेदारों से सुरक्षा उपकरणों की मांग की और श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर दिलाने में मदद की। जिंदगी का नया अध्याय। मोहन की मेहनत रंग लाई। अब वह एक सम्मानित ठेकेदार बन चुका था। उसने अपने जैसे हजारों श्रमिकों के लिए न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा किए,
बल्कि उनके काम की परिस्थितियां भी सुधार दी। लेकिन मोहन कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो हर बार अपनी माँ से कहता, माँ, तुम्हारा बेटा अब उन दीवारों के पीछे छुपी सच्चाई को उजागर कर रहा है। अब कोई श्रमिक रमेश की तरह बिना सुरक्षा के अपनी जान नहीं गंवाएगा। संदेश: मोहन की कहानी उन लाखों पुताई करने वाले श्रमिकों की कहानी है